नमस्कार दोस्तों, सभी भाई बहनों को राम राम। यूसीसी एजू हब में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल का, एक शॉर्ट वीडियो के साथ में। भारत का भूगोल वंदे भारत सीरीज। पहले पार्ट में हम नामकरण, स्थिति, विस्तार और केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो करो स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, आ जाओ। तो देखो, राजस्थान भारत की स्थिति की हम बात करें तो भारत में सबसे पहले हम नामकरण पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, नामकरण पॉइंट की बात करेंगे। तो नामकरण पॉइंट में भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ऐसे बात हो रही है ना। भारत का नाम क्या पड़ा, भारत कैसे पड़ा। ठीक है, तो देखिए भारत में सबसे पहले आने वाली जाति कौन सी थी, आर्य थी। ठीक है, आने वाली निवासी कहाँ के थे, मध्य एशिया से आए थे। किसका मत है, मैक्स मुलर का मत है कि भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इसका नाम क्या पड़ा, आगे जाके इन्हीं के नाम से भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यवर्त पड़ा था। इन्हीं के नाम से आर्यवर्त पड़ा था भारत का नाम। इनमें इन आर्य जाति में प्रतापी शासक का नाम क्या था, भरत था। क्या नाम था, भरत था। और ये आर्य भारत में कहाँ से आए, किधर से आए थे, खैबर दर्रे से आए थे। किधर से आए थे, खैबर दर्रे से आए थे। आगे हम बात करेंगे, देखो। और मध्य एशिया में एक बात और ध्यान रखनी है कि मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान है, शीतोष्ण ठंडा घास का मैदान है। और उसी के पास में जो यूक्रेन है, उसकी राजधानी कीव है, जिसे रोटी की क्या कहते हैं, डलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटी की डलिया कहते हैं। ठीक है, फिर देखो, जब यूरोपवासी भारत में आए तो बेटा, जैसे यूरोपवासी भारत में आए ये सिंधु नदी जो तिब्बत से आ रही है, सिंधु नदी को ये क्या कहते थे, इंडस कहते थे। ग्रीक भाषा में सिंधु को क्या कहते थे, इंडस कहते थे। इसी के नाम से आगे जाके क्या पड़ा, इंडिया नाम पड़ा। इन्हीं यूरोपवासियों के नाम से आगे जाके क्या पड़ा, हाँ। ठीक है, तो यूरोपवासी कहाँ से, जब ध्यान रखना, यूरोपवासियों की अलग मैटर है और उनका मध्य एशिया वाला है ना, ये मैंने जो भी बताया, ये पॉइंट अलग ध्यान रखना। ये थोड़ा पॉइंट अलग ध्यान रखना कि भारत में आने वाली पहली जाति आर्य थी। आर्य कहाँ से आए, है ना, मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है, आगे आर्य के नाम से भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यवर्त पड़ गया। और उनमें प्रतापी शासक कौन था, भरत, तो इसके नाम से भारत पड़ गया, भारत नाम पड़ गया। और ये खैबर दर्रे से आए थे। कौन, आर्यों की बात हो रही है, यूरोप वासियों की बात हो रही है। इसमें भी हम यूरोप वासियों की बात कर रहे हैं और इसमें भी हम यूरोप वासियों की बात कर रहे हैं। यूरोप वासी सिंधु नदी को क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा में इंडस, और इसी के नाम से क्या नाम पड़ गया, इंडिया। और भरत के नाम से क्या पड़ गया नाम, भरत के नाम से पड़ गया भारत। और इंडस नदी के नाम से क्या पड़ गया, इंडिया। तो दोनों नाम यूरोप वासियों ने दिया है। ठीक है, ओके, दोनों नाम किसने दिए, यूरोप वासियों ने दिए है। तो देखो, मध्य एशिया से जब यूरोप वासी आए, ये मत किसका था, मैक्स मुलर का था। तो ये बेटा खैबर दर्रे से आए थे। खैबर दर्रा कहाँ है, हिंदू कुश पर्वतमाला में है। तो यहाँ भारत के इधर पाकिस्तान में 3 पर्वतमाला है, हिंदू कुश जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में, सुलेमान, किरदर, ये पर्वतमाला है। तो यहीं पर एक दर्रा है, खैबर दर्रा, इसी से भारत में आए थे। ये सब पर्वतमाला कहाँ से निकल रही है, पामीर के पठार से निकल रही है। ठीक है, और पामीर का पठार अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन देश में स्थित है। इसे विश्व की क्या कहते हैं, छत भी कहते हैं। इसे विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं, किसको, पामीर की पठार को। तो यूरोपवासी इधर से आए थे, इस दर्रे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये लो। अब यूरोपवासी के बाद में ईरान वासियों की बात करते हैं। ईरान वासी जैसे ही सिंधु नदी को पार करके अंदर आए, किसको, सिंधु नदी को पार करके। तो बड़ा सिंधु नदी को ये ईरान वासी सह को क्या बोलते थे, है बोलते थे। सह को क्या बोलते थे, है। तो ये सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, और हिंदू नदी के आसपास के स्थान को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनके नाम से, ईरान वासियों के नाम से क्या नाम पड़ा भारत का, हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ गया, हिंदुस्तान। जबकि यूरोप वासियों के नाम से 2 नाम पड़ गए, एक तो भारत और एक इंडिया। चलो, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये था भारत का नामकरण, कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और आर्यवर्त कैसे पड़ा, और इंडिया कैसे पड़ा। आर्य जाति के कारण तो नाम आर्यवर्त पड़ गया, और आर्य जाति भी प्रतापी शासक था भरत, उसके नाम से भारत पड़ गया। और ये यूरोपवासी इसको, सिंधु नदी को इंडस बोलते थे ग्रीक भाषा में, तो इंडिया पड़ गया। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति की बात करेंगे। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं। तो भारत कहाँ स्थित है, तो ग्लोब में तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, गोलार्ध में स्थित है ना, ग्लोब में उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। अक्षांश स्थिति के हिसाब से देखें, अक्षांश बीच की रेखा है, उसके ऊपर है, तो अक्षांशों के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरों के हिसाब से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ग्लोब पर। ये भी ग्लोब की बात है, और ये भी बात ग्लोब की है, और ये बात भी ग्लोब की है। पूरे ग्लोब पर उत्तरी पूर्व में, अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरों के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। और मैं बात करूँ एशिया में भारत कहाँ स्थित है, तो एशिया में भारत कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
एशिया में भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और भारत कौन से द्वीप पर स्थित है? जम्मू द्वीप पर स्थित है। भारत किस द्वीप पर स्थित है? जम्मू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, भारत जम्मू द्वीप पर स्थित है। ये भारत की स्थिति है कि भारत कहाँ स्थित है। और स्थिति में आप ऐसे भी ध्यान रखो, जैसे ये ग्लोब आपको दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम है। ये उत्तर और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम, ऐसे नॉलेज होना चाहिए दिशा का। ये 4 दिशा हुई। तो इन 4 दिशाओं के बीच में ये जो दिशा है, ये वाली, ये 4 दिशा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इनके बीच वाली ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्वी है, जिसको ईशान कोण के नाम से जानते हैं। इसके ये कौन सी दक्षिण पश्चिम है? इसे नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। और ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम, तो इसको वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी, तो इसे आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, ग्लोब में भारत की जो स्थिति है बेटा, ये है। ग्लोब में भारत यहाँ स्थित है। कहाँ? ग्लोब में यहाँ। तो भारत में ग्लोब में कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तर पूर्व न देकर वहाँ आपको पूछ सकते हैं कौन से कोण में स्थित है, तो आप बताएंगे ईशान कोण में स्थित है। भारत कौन से कोण में? ग्लोब में भारत ईशान कोण में। तो ये चारों कोण याद रखना है आपको, चारों कोण याद रखना है। ठीक है, इन कोणों को याद करने की ट्रिक भी बता देंगे आपको। इन कोणों को याद करने की ट्रिक ऐसे कर लो आप, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान से याद करो आप, जल्दी याद हो जाएगा आपको। राजस्थान से आप याद करो कि राजस्थान में बेटा, राजस्थान में अगर मैं 4 भाग करूँ ऐसे, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि यहाँ होती है। कृषि कौन करता है? किसान। किसान से याद करो ईशान, किसान से आप याद करो ईशान। ठीक है, और राजस्थान में यहाँ इधर से वायु आती है, हवा, लू आती है, तो वायु से याद करो वायुव्य, वायुव्य कोण। ठीक है, वायु से याद करो वायुव्य कोण। ठीक है, इधर से ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। ठीक है, तो ऋतु से याद करो नैऋत्य, नैऋत्य, नैऋत्य। और ये पठार है, हाड़ौती का पठार जो लावे से बना है, लावे से बना तो आग है। और आग से याद कर लो आग्नेय, आग से याद कर लो आग्नेय। बोलो, समझ गए? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, ओके। स्थिति की मैं बात करूं तो, और स्थिति की बात करें, स्थिति हमने बात कर ली, तो फिर आगे स्थिति की और बात करें। तो आगे स्थिति की आप बात करेंगे तो भारत कौन से द्वीप पर? जम्बू द्वीप पर, मैंने बता दिया। महासागर की मैं बात करूं तो भारत कौन से महासागर से सीमा लगाता है? हिंद महासागर की। भारत की इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे मन्नार की खाड़ी है, और भारत की इधर अरब सागर है। तीनों और पानी है भारत के, इसलिए नीचे वाला भाग भारत का क्या है? प्रायद्वीप भाग है। इसलिए ये भारत का कौन सा भाग है? प्रायद्वीप भाग है। इसको प्रायद्वीप भाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर से सीमा लगाता है भारत। फिर मैं बात करूं प्लेट, भारत कौन सी प्लेट पर स्थित है? ठीक है, तो आप बताएंगे भारत इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर स्थित है। भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। तो प्लेट हो गया, किस महासागर से सीमा लगाता, वो हो गया, कौन से द्वीप पर, वो हो गया। ठीक है, स्थिति वाले पॉइंट में इतनी बात और याद रखेंगे आप। फिर मैं बात करता हूँ विस्तार। फिर हम बात करते हैं विस्तार के। भारत में विस्तार, देखिए भारत का विस्तार। तो तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे भारत का विस्तार। बेटा, भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये विस्तार क्या है? तो उत्तर लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी, दक्षिण से लेकर ये भारत कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिम में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो भारत 29 और 33 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये उत्तर से दक्षिण है और ये पूर्व से पश्चिम हो गया, ये पूर्व से पश्चिम। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? जो लद्दाख में स्थित है उसका नाम है इंदिरा कोल। सबसे दक्षिण बिंदु का नाम क्या है? जो भारत के मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है। इसको केप कैमोरिन भी कहते हैं और कृष्णा अंतरिम भी कहते हैं। कृष्णा देखो के नाम है, कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, कृष्णा अंतरिम, के। ठीक है, हो जाएगा याद। और भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ के पास में, तो घोर माता या सर क्रीक, घोर माता या सर क्रीक। सबसे पश्चिम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, छोटे भाग का नाम है किबुथु, किबुथु सबसे छोटा। और ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर मैं पूछूं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप बताएंगे ग्रेट निकोबार पर। किस बार पर? ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार पर स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु के और क्या नाम है? तो देखो, पिग्मेलिन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ये सब पी है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये क्या है? के। कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, कृष्ण अंतरिम, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और ये भारत का दक्षिण बिंदु है। तो ये भारत का विस्तार हो गया। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं विस्तार में, आगे देखते हैं
विस्तार में देखो इसके नाम मैंने बता दिया बेटा, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिम, कृष्णांतरिम और केप केमुरिन, ये भारत के दक्षिण बिंदु है। और ये भारत के सब क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु है और ये भारत का दक्षिण बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछे तो ये है, और वैसे दक्षिण बिंदु पूछे तो आपको ये बताने हैं। तो ये जो 0 डिग्री है भारत के नीचे, भारत ग्लोब में 0 डिग्री से ऊपर है, तो 0 डिग्री से भारत ऊपर है, यहाँ भारत है। भारत की स्थिति ये है, ग्लोब में भारत की स्थिति ये है, समझ रहे हो। तो ग्लोब 0 से ऊपर, सॉरी भारत ग्लोब में 0 डिग्री से ऊपर है, तो 0 डिग्री से ऊपर है, तो दोनों बिंदु, ये तो लगभग 900 किलोमीटर है, ये भारत का मुख्य बिंदु तो भूमध्य रेखा से 900 किलोमीटर है, जबकि ये कितना, ये पूछेंगे आपको, ये बहुत बार पूछते, ये वेरी मोस्ट है कि इंदिरा पॉइंट से भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। 0 डिग्री का दूसरा नाम क्या है बेटा, भूमध्य नाम है, क्या नाम है, भूमध्य रेखा। तो 876 किलोमीटर है। डाउन में जाएंगे तो आप ऐसे कर लो 8 7 6, 8 7 6, ठीक है, ये डाउन है। ये 2004 में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, पानी में डूब गया है, ठीक है। तो ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उसी विस्तार में, और उसी में हम महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करते हैं। अंतरिम क्या होता है, अंतरिम क्या होता है बेटा, एक संकरा भाग जो पानी में डूबा हुआ है। संकरा भाग जो पानी में डूबा हुआ केप होता है, संकरा भाग, जिसे तीनों ओर पानी हो, सूर्योदय व सूर्यास्त पानी में दिखाई देता हो। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही पानी में दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिम कहते हैं। खाड़ी किसको कहते हैं बेटा, जिस पानी के तीनों ओर भूभाग, उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जिस भूभाग के तीनों ओर पानी हो, उसको, भूभाग के तीनों ओर पानी है तो प्रायद्वीप, खाड़ी के तीनों ओर भूभाग है तो खाड़ी, और जल के तीनों ओर भूभाग है तो खाड़ी, और भूभाग के तीनों ओर पानी तो प्रायद्वीप। और द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो ये विस्तार के पॉइंट थे। आगे हम बढ़ते हैं, चलो। प्रायद्वीप हो गए, द्वीप हो गया। अब ये 2 पॉइंट और देख लो। कन्याकुमारी को यूनान में इरिथियन सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। यूनानी इसको किस नाम से पुकारते थे, इरिथियन, इसको, कन्याकुमारी को। अब देखो किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यूरोप महाद्वीप के तीनों ओर पानी, इसको प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों ओर पानी, उसको द्वीप की संज्ञा दी गई है। चलो अब बात करते हैं भारत कौन से उपमहाद्वीप में स्थित है। उपमहाद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप यूरोप, देखो उपमहाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना भारत को उपमहाद्वीप कहने का अधिकार है। ये कथन किसने कहा था, डॉक्टर क्रेसी ने कहा था। देशों का समूह जो प्राकृतिक सीमा एक दूसरे से एक अलग समूह बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें 5 देश, अगर जल की बात करूं तो 2 जल के देश से सीमा लगा रहे हैं और 5 स्थल से। तो ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप 7 देशों से सीमा लगाते हैं, उसमें जलीय कितने हैं, 2 हैं, और स्थल वाले कितने हैं, 5 हैं। उपमहाद्वीप क्या होता है, जो आपकी एक अलग प्राकृतिक सीमा बना है, उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे अभी बात करते हैं, जैसे ये देखो, अभी इसकी बात, ये देखो भारत एक उपमहाद्वीप क्यों है। भारत देखो अपनी, ये पामीर का पठार है जिसको विश्व की छत के नाम से जानते हैं। ये 4 देशों में मैंने बता दिया थोड़ा 5 मिनट पहले। ये जो पर्वतमाला है, हिंदू कुश पर्वतमाला है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में आ रही है। इसी में खैबर दर्रा है जहाँ से यूरोपवासी आए थे। ये अफगानिस्तान है, जो आधा इधर है आधा इधर है। ये अरब सागर, ये बंगाली खाड़ी, ये मालदीव देश, ये श्रीलंका। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ से पामीर के पठार से ये जो पर्वतमाला आ रही है उसका तो नाम हिंदू कुश है, और ये जो पर्वतमाला जा रही है वो कौन सा है, हिमालय है। और फिर ये कौन सी है, आराकान योमा पर्वत है, जो बंगाल की खाड़ी में आ रही है। अब ये देखो आप, एक अलग ही प्राकृतिक सीमा बन गई, एक अलग ही चीज दिख रही है, नीचे पानी है ऊपर भूभाग है, लेकिन ये प्रकृति के द्वारा एक अलग सीमा बन गई है। तो इसको बोलते हैं उपमहाद्वीप, एक अलग सीमा बनाई। अब इसमें कितने देश आ रहे हैं, देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ रहा है मेन, तो भारत आ रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये 2 देश तो पानी में आ रहे हैं, बाकी स्थल में आ रहे हैं, देखो है ना, ऐसे 1 2 3 4 5, और है ना 5, तो ये तो स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। अफगानिस्तान नहीं लेना क्योंकि अफगानिस्तान ज्यादातर उधर है। मालदीव और श्रीलंका जल्दी है। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। इस सीमा से बाहर वाले देश भी नहीं लेना, जैसे चीन नहीं लेना है और म्यांमार भी नहीं लेना है। इसके अंदर वाले देशों को मिलाकर क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, जिसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है, इसलिए तो नाम भारतीय उपमहाद्वीप पड़ गया। ठीक है, चलो ये बात भी समझ गए आप। और भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी सीमा है, अराकान योमा पर्वत है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो विस्तार में, विस्तार ही चल रहा है, उसमें कुछ पॉइंट है।
कि नदी द्वीप क्या होते हैं। अगर कोई नदी है उसके बीच में कोई द्वीप आ गया तो उसको नदी द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा माजुली है ब्रह्मपुत्र पर, और विश्व का सबसे छोटा भी असमी ब्रह्मपुत्र नदी पर उमानंद है। बड़ा और छोटा दोनों ही असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और फिर बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वैसे डायरेक्ट द्वीप पूछे तो कौन सा, ग्रीनलैंड है जो उत्तरी अमेरिका में है। इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क है। डेनमार्क को दूध का देश भी कहते हैं, दूध का देश भी कहते हैं इसको। 2 नंबर पे विश्व में दूध उत्पादन में भारत आता है, ठीक है, डेनमार्क के बाद में। यूरोपीय देश है, ये है तो कहाँ, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन यूरोप का देश इस पर अधिकार कर रखा है। फिर तीसरा नोट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, दूसरा पापुआ न्यू गिनी है जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों में स्थित है। जिसमें पापुआ तो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में और न्यू गिनी पड़ता है एशिया में, तो दोनों देशों की दोनों महाद्वीपों की सीमा पर स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। फिर बात एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो है। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है बोर्नियो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार में द्वीप समूह है, उसमें क्या है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जबकि ओनली द्वीप की बात करें तो मध्य अंडमान है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो अंडमान और निकोबार है, और भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो मध्य अंडमान है। समझ गए। फिर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की। चलो, केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने वर्तमान में, 8 है। बेटा ध्यान रखिए नोट, जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को पारित हुआ था, ठीक है, पुनर्गठन ये। फिर इसके तहत क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखो, दादर नागर हवेली दमन और दीप, इनका विलय कर दिया गया। कब कर गया, तो 26 जनवरी 2020 को इनका विलय कर दिया गया अनुच्छेद 3 के तहत। तो इनका तो विलय हो गया और ये 2 नए बन गए। अब वर्तमान में कितने, 8 है, ठीक है। वर्तमान में कितने, 8, ये 8 है, ये आपको याद रखने हैं। 8 ऐसे याद करना है। देखो दिल्ली के कोड कितने हैं, 14 है। दिल्ली के कोड कितने, 14 है। दिल्ली दिल वालों की, तो 14 फरवरी दे दो इसको, ऐसे याद कर लो। तो क्षेत्रफल में दिल्ली 1 नंबर पे है, और सॉरी जनसंख्या में 1 नंबर पे है, क्षेत्रफल में 4 नंबर पे है। कोड में पहला अक्षर जनसंख्या, दूसरा अक्षर क्षेत्रफल। तो 14 फरवरी किसको दे दो, दिल्ली वालों को दे दो। फिर लद्दाख को 1 दे दो। लद्दाख सबसे पहले जनसंख्या में 7 और क्षेत्रफल में 1 नंबर पे है। फिर चंडीगढ़ को कोड दे दो, चंडीगढ़ को 47 कोड दे दो। ऐसे आपको AK-47 चंडीगढ़ में आर्मी का सबसे बड़ा कैंप है ना, कैंप है। तो AK-47 से याद हो जाएगा कि जनसंख्या में 7, क्षेत्रफल में, सॉरी जनसंख्या में 4, क्षेत्रफल में 7। फिर जम्मू कश्मीर, ऐसे आपको जम्मू और कश्मीर 2-2 है, तो 2-2 दे दो इनको, 22 दे दो। फिर देखो दमन दीप दादर नागर हवेली 5 हो गए, तो इनका कोड दे दो 55, 5 5 55। अब पहला तो जनसंख्या का काम कर रहा है, दूसरा क्षेत्रफल का काम कर रहा है। लक्ष्य से याद करो, आपका लक्ष्य क्या है, अटल है। अटल मतलब 8 अटल है, आपका लक्ष्य क्या है, अटल है। तो लक्षद्वीप के कोड 88 है। दमन दीप दादर नागर हवेली 55 हो गए। जम्मू और कश्मीर 2 है तो 22 दे दिया। AK-47 चंडीगढ़ को दे दिया। 71 किसको, लद्दाख को दे दिया। दिल वालों को 14 फरवरी दे दी। अब देख लो, आप लक्षद्वीप अटल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को याद कैसे करना है, पुदुचेरी कर अंडमान निकोबार के बड़े को नहीं बेटा, 36 को आंकड़ो है। पुदुचेरी अंडमान निकोबार के बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा है। 36 का उल्टा क्या हो गया, 63। तो इन दोनों के कोड 63 और 36 है। अब सबसे बड़ा पूछे तो आपको, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो कौन सा है, दिल्ली क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में पूछे तो दिल्ली, और क्षेत्रफल में पूछे तो लद्दाख, और छोटा पूछे क्षेत्रफल में तो लक्षद्वीप है, और छोटा पूछे जनसंख्या में तो भी लक्षद्वीप ही है। तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश, इनकी राजधानी में इनके सामने लिखी हुई है, देखो श्रीनगर, लेह है, नई दिल्ली। इनकी राजधानी कौन सी है, दमन है। इसकी राजधानी कवारती है, इसकी पोर्ट ब्लेयर है, इसकी पुदुचेरी है ना, ऐसे। तो ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। कोडों से याद करें कौन सा किस नंबर पे है, ठीक है। अब हम बात करें, लास्ट पेज है, तो देखो पुदुचेरी बेटा 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये पुदुचेरी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु और केरल। केरल में इसकी एक भाग है, उसको माही कहते हैं। माही भारत का सबसे छोटा जिला है, माही भारत का सबसे छोटा जिला है। तो माहे तो कहाँ फैला हुआ है, केरल में। और तमिलनाडु में इसके 2 भाग हैं, करिकाल और ये पुदुचेरी, ये तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश में एक भाग, उसका नाम यानाम है, जहां पर गोदावरी नदी का डेल्टा भी है, यानाम के पास में, ठीक है। अब आ जाओ नोट में, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे हो गया। फिर नोट नंबर 2,
भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले पूछे तो कलेजा, कलेजा मतलब कलेजा बड़ा रखो। कच्छ, लेह, जैसलमेर और बाड़मेर, कलेजा बड़ा रखो। ठीक है, धन्यवाद। ये था आपका पहला पॉइंट जिसमें हम 4 पॉइंट क्लियर कर दिए। ठीक है, ओके।